जय हिंद। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल श्रृंखला का प्रारंभ किया था और इस श्रृंखला में हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित हुई हैं या अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं। उनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं हम उन प्रश्नों को लेकर उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन कौन से बन सकते हैं इन सब के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आज का हमारा प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की स्मृति में तुलसीदास स्मारक भवन का निर्माण किस वर्ष कराया गया? जिसके ऑप्शन 1886, 1988, 1969, 1990 हैं। यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं पेपरों के लिए। देखिए इसमें आया तुलसीदास। देखिए भगवान राम की चर्चा हो और तुलसीदास का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए चर्चा करते हैं तुलसीदास के बारे में। देखिए तुलसीदास से और कौन से प्रश्न पर बन सकता है। देखिए तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है यहाँ से भी प्रश्न बनता है और कई बार पूछा भी गया है। देखिए तुलसीदास के जन्मस्थली की बात करें तो तुलसीदास की जन्मस्थली कौन सी है? तो तुलसीदास की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला है। अगर चित्रकूट जिले में स्पेशली बात की जाए कहाँ पर हुआ है तो चित्रकूट में एक स्थान आता है राजापुर। यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नामक स्थान पर किसका जन्म होता है? तो तुलसीदास जी का जन्म होता है। देखिए इन्होंने क्या किया, प्रश्न में ही दे रखा है। इन्होंने क्या किया था? रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की। जो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, बताइए जो रामचरितमानस की रचना इन्होंने की वह किस भाषा में है? वह किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। ठीक है। इन्होंने जब इसकी रचना की तो बताइए इसमें कितने कांड थे? इसमें कांड की चर्चा करें या यूपीपी में पूछा गया था प्रश्न, बताइए जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं? अगर आपको पता है आप कमेंट करके बताइए। हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि, अगर राम का नाम आए और महर्षि वाल्मीकि का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की? तो महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? तो रामायण की रचना की थी। रामायण किसकी रचना की? तो रामायण की रचना की थी। जो अगला प्रश्न बनता है, इस रामायण की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में। खासकर उत्तर प्रदेश की स्पेशल परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया है रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। लेकिन काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, रामचरितमानस के संबंध में लगा देते हैं अवधी भाषा। अवधी भाषा में नहीं किया गया है। किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत। रामायण याद रखिएगा संस्कृत भाषा में, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। अगर इसमें कांड की चर्चा करें तो इसमें 7 कांड आते हैं। उसमें सबसे प्रमुख सुंदर कांड होता है। कौन सा? सबसे प्रमुख सुंदर कांड होता है। एक बड़ा कांड भी है और इम्पॉर्टेंट भी है सुंदर कांड। लेकिन जो मूल रामचरितमानस था उसमें कितने थे? कांड की संख्या 6 दे रखी थी। कांडों की संख्या कितनी दे रखी थी? तो 6 दे रखी थी। हम लोग जो अभी यूज करते हैं उनमें कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। और एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिसके बारे में जानना चाहिए। देखिए महर्षि वाल्मीकि, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बताइए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में पड़ता है। और ये बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आता है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो कानपुर जिले में आता है। और इन महर्षि वाल्मीकि के नाम आ रहा है तो एक व्यक्ति का और नाम, एक ऋषि का और नाम याद रखिएगा, महर्षि वशिष्ठ। किसका? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ। इनके संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाता है, इनका जन्मस्थल, इनका संबंध किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है। किस जिले से है? बस्ती जिले से है। कहाँ के? और बस्ती जिले के अगर रामचरितमानस का संबंध आता है तो अहिल्याबाई का नाम भी आता है।
तो अहिल्याबाई का संबंध कहाँ से आता है, तो चित्रकूट से आता है। ये भी प्रश्न। आइए अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की स्मृति में तुलसीदास स्मारक भवन का निर्माण किस वर्ष कराया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1988 में कराया गया, यानी 1988 में। 1988 में कहाँ पर कराया गया था, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। अब एक प्रश्न यहाँ से अयोध्या से जो काफी बार पेपर में पूछा गया, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, तो सरयू नदी के तट पर। ये आज का पहला प्रश्न जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। दूसरा प्रश्न कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। आपको पता है तो आप बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है बलिया, चौथा ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र। देखिए, अगर पूछता है सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। वहीं पर अगर पूछता है सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछता है, तो पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है। वहीं अगर पूछ लेता है बलिया के संबंध में, तो यह है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न में भी पूछ रखा है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया, यानी विकल्प सी सही होगा। आगे बात करते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था, जिसके ऑप्शन न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति के.एन. गोयल, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल और न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन। क्या है, न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन। आइए चर्चा करते हैं इनके संदर्भ में। अगर आप लोगों को पता है प्रथम लोकायुक्त कौन था तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, प्रथम लोकायुक्त है, ये पद पर पहली बार कब आता है, तो पर जो है पहली बार इस पद का सृजन 1975 ईस्वी में किया जाता है। पहली बार यह पद कब आता है, तो 1975 ईस्वी में आता है। इस पद के बारे में वर्णन कब मिलता है पहली बार, तो 1975 ईस्वी में मिलता है। उसके आगे बात करें, जब इस पद का सृजन किया जाता है तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। परंतु वर्तमान में इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 8 वर्ष का। वर्तमान में कार्यकाल कितना होगा, तो 8 वर्ष का होगा। वर्तमान में कार्यकाल कितना होगा, 8 वर्ष। पहले कितना हुआ करता था, 6 वर्ष का हुआ करता था। अभी कितना होगा, तो 8 होगा। अब देखिए, इनका सृजन क्यों किया गया। 1975 ईस्वी में सरकार की जो गतिविधियां चल रही थी, अजीब चल रही थी, मतलब उनमें सरकार की गतिविधियां ठीक नहीं चल रही थी। तो सरकार की गतिविधियों पर जांच करने के लिए, उनकी गतिविधियों को देख करने के लिए यह पद लाया जाता है। यानी जितने भी सरकारी कामकाज होंगे उन पर जांच कौन करेगा, तो ये जो लोकायुक्त होता है ये जांच करेगा। इसलिए इस पद का सृजन किया जाता है। तो पहले लोकायुक्त होते हैं, कौन होते हैं, तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, यानी विकल्प सी सही होगा। कौन, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल होते हैं। कौन होता है, तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल होते हैं। और वही अगर पूछ लिया जाता है वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। कौन है, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने इनके बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने मित्र भाई बहन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।